जय हिंद साथियों। देखिए, बिहार होमगार्ड 15,000 जो भर्ती निकाली गई है उसके अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। पहला तो उन्हें पता नहीं है कि उनके ज़िले में कब से फिजिकल चालू है, क्योंकि बिहार के 37 ज़िलों में इस भर्ती को कंडक्ट कराया जाएगा और 37 ज़िले का जो है अलग अलग जो है फिजिकल डेट दिया गया है। और आज 16 अप्रैल है, यानी आज फॉर्म भरने का जो है लास्ट दिन है, यानी अंतिम तिथि फॉर्म भरने का आज है। अभी तक बिहार होमगार्ड में कितने फॉर्म भरा गए हैं, किस ज़िले में कितने फॉर्म भरा है, क्योंकि ज़िला वाइज इस फॉर्म को भरा जा रहा है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो वहाँ आपको ज़िला सेलेक्ट करने को मिलेगा, यानी किस ज़िले में कितने फॉर्म भराए हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि फ़ोटो में अगर डीओबी आप लिखना भूल गए हैं तो सुधार का मौका कैसे मिलेगा, आप इसको सुधार कैसे कर पाइएगा, या कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है, जैसे आवास के जगह आपका मैट्रिक, तो डॉक्यूमेंट गलत है तो उसको सुधार कैसे कर पाइएगा। साथ में एक कल बैठक हुई थी, आपको बता दें कि गृह रक्षा वाहिनी के ऑफिस में कल एक बैठक हुई थी। उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, अभी तक प्रत्येक जिला में कितना फॉर्म भराया है, टोटल फॉर्म फिलअप कितना है, और सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है और पटना और गया जिला में भराया है। समझे कि नहीं, बिहार होमगार्ड का सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है पटना और गया जिला में भरा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आप बिहार होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल डेट अगर आपको पता नहीं है, फॉर्म भरते समय गलती हो गया है और आप जानना चाहते हैं कि आपके ज़िला में कितने फॉर्म भराए हैं, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। पल पल का अपडेट हम आपको टेलीग्राम पर देते रहते हैं। सबसे पहले देखिए, गृह रक्षा वाहिनी में 317 पदों पर भर्ती के लिए अब तक 16,445 आवेदन, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये जहानाबाद का है। जहानाबाद में 317 पदों पर भर्ती होने वाली है और मात्र 16,445 आवेदन ही आए हैं, यानी बहुत ही लो कंपटीशन है। अभी भी अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो अभी शाम तक समय है, अभी भी आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बहुत ही लो कंपटीशन है। कहीं कहीं तो मात्र 10,000 जो है फॉर्म भरा गया है, कई किसी किसी जिला में मात्र 10,000 फॉर्म भरा गया है, 15,000 फॉर्म भरा गया है, 20,000 फॉर्म भरा गया है। तो अभी भी आपके पास समय है, समय के रहते अगर आप सतर्क हो गए तो आपका बिहार होमगार्ड में जॉब पक्का है। अब देखिएगा, ये जहानाबाद का रिपोर्ट है कि गृह रक्षा वाहिनी में 317 पदों पर भर्ती होने के लिए जिले भर से अब तक 16,445 से अधिक आवेदन मिले हैं। इनमें युवा युवती व थर्ड जेंडर के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। गृह रक्षा वाहिनी में भर्ती होने के लिए 16 अप्रैल तक 18 से 40 वर्ष तक के बेरोजगार युवा युवतियों एवं थर्ड जेंडर में शामिल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। महिला अभ्यर्थी को 35%, अन्य वर्गों के लिए भी अलग अलग आरक्षण का प्रावधान है। इसमें बताया गया है कि गृह रक्षा वाहिनी में भर्ती के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम इंटर पास 5 फीट 4 इंच ऊंचाई रखी गई है। महिलाओं की ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ से देखिएगा, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि देने होंगे प्रमाण पत्र। ऑनलाइन आवेदन के साथ निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, संबंधित मैट्रिक व इंटर के प्रमाण पत्र, आरक्षण के दावे के लिए जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस के लिए निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, आरक्षण कोटि के महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता के जाति से समर्पित जाति प्रमाण पत्र। हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर आप किसी भी बिहार में अगर आपका शादी हो गया है, आप लड़की हैं और आप फॉर्म भर रही हैं, तो आप अपने पिता के नाम से जाति बनवा लीजिएगा। गृह रक्षा वाहिनी में भर्ती होने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 अंकों की होगी। सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन व सत्यापन के बाद सबसे पहले दौड़ होगी। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों की सीना की मापी होगी। उसके बाद लंबी कूद, ऊंची कूद व गोला फेंक जैसे 3 प्रतिस्पर्धाओं में अधिकतम 3 मौके दिए जाएंगे।
कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें दूसरी तिथि को मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ मेन जो बात है ये समझने वाली है कि जहानाबाद में 317 पदों पर जो है वैकेंसी निकाली गई थी बिहार होमगार्ड का, और इसमें मात्र 16,445 आवेदन आए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत कम जो है आवेदन बिहार होमगार्ड में आए हैं। अब देखिए कल 2-2:30 बजे के करीब में बिहार गृह रक्षक यानी बिहार होमगार्ड का फॉर्म भरा गया था। इसमें देखिएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल, और इसमें देखिएगा तो दिया गया है 71,398 यानी 7,14,398 यानी 7,14,398 लोग कल 2 बजे के करीब तक फॉर्म भरे थे। यानी 2 बजे तक 7,14,398 जो अभ्यर्थी थे पूरे बिहार में बिहार होमगार्ड का फॉर्म भरे थे। वही रात की डाटा की हम लोग बात करें तो रात 8 बजे तक 8 लाख फॉर्म भरे जा चुके थे, क्योंकि सर्वर उसके बाद स्लो हो गया था। तो रात 8 बजे तक 8 लाख जो फॉर्म है बिहार होमगार्ड में भरे गए थे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बाद हम बताएंगे कि फ़ोटो में कैसे सुधार करना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि पटना और गया जिला में सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं। लगभग 1 लाख के करीब में 1 लाख प्लस जो है आवेदन पटना में आया है, और 1 लाख के आसपास जो है आवेदन ये गया जिला में आया है। यानी सबसे ज़्यादा जो बिहार होमगार्ड के फॉर्म भरे गए हैं वो पटना जिला में भरे गए और गया जिला में भरे गए। बाकी के 35 जिलों में जो आवेदन है कहीं 10,000 है, कहीं 5,000 है, कहीं 15,000 है, कहीं 16,000 है, कहीं 20,000 है। यानी सब 30-35 हज़ार के नीचे ही हैं। सब ही ज़िले में 30-35 हज़ार के नीचे ही फॉर्म भरे गए हैं, सिर्फ पटना और गया को छोड़ाकर। आज शाम तक जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, और शाम तक हम लास्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चल सके। देखिए जब आप बेसिक डिटेल्स नाम पता गांव भर लेते होंगे तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है। अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले आप यहां चूज फाइल, यहाँ देखिएगा आवेदक अपना फ़ोटो अपलोड करें। तो इसमें साफ साफ लिखा गया था कि फ़ोटो अपलोड करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। पहला था फ़ोटो 2 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, यानी फ़ोटो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, 2 महीना से ज़्यादा पुराना आपको फ़ोटो नहीं होना चाहिए। दूसरा था फ़ोटो रंगीन हो एवं उस पर जन्म तिथि अंकित हो। आपको बता दें कि आप जो कपड़ा पहने होंगे वो रंगीन हो, और उसका बैकग्राउंड आप ये जो कपड़ा पहने होंगे ये रंगीन होना चाहिए था, और इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए था। यानी ये जो आपको वाइट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है ये होना चाहिए था, और यहाँ नीचे जो है DOB आपका लिखा होना चाहिए था। DOB देके जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो लिखा होना चाहिए था। देख लीजिए ऐसे, जैसे ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो आपने देखा, इनका आप देखिएगा तो ये जो है ये कपड़ा जो पहने हैं ये रंगीन है। इनका नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है, DOB लिखा हुआ है 28/9/2001, यानी इनका जो जन्म तिथि है वो आपका लिखा गया है। इनका कपड़ा रंगीन है, और बैकग्राउंड आप देखिए, इनका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, यानी इसका बिल्कुल फॉर्म ठीक है। इनका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा। आप समझ लीजिए कि ये ऐसा आपका फ़ोटो अपलोड करना था। अब बहुत सारे साइबर कैफे वाला को पता ही नहीं था, वो तो पैसा कमाने के चक्कर में जैसे तैसे फ़ोटो अपलोड कर दिया। DOB नहीं दिया है, अब फ़ोटो बैकग्राउंड में वाइट नहीं है, या कपड़ा वाइट पहने हुए हैं वही फ़ोटो लगा दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, समझे कि नहीं। और 0 से 100 KB के बीच में होना चाहिए था, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए था। ये फ़ोटो हो गया। अब आपके फ़ोटो में क्या दिक्कत है? क्या बैकग्राउंड वाइट नहीं है, या आपका DOB नहीं लिखा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बार आप लॉगिन करके ज़रूर देख लीजिएगा। आप लॉगिन करके देख लीजिएगा और वहाँ से फ़ोटो चेंज कर लीजिएगा। अगर फ़ोटो चेंज हो रहा है तो आप चेंज कर लीजिएगा, आज भर मौका है। बाद में एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये किसी को पता नहीं है।
अब देखिएगा हस्ताक्षर अपलोड करने में बहुत सारे लोग जो है अपना सिग्नेचर अपलोड करने में भी गलती किए हैं। देखिए, सिग्नेचर का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, यानी एक सादा कागज़ पर, जैसे आप इस सादा कागज़ है इस पर आपको ऐसे इंग्लिश का सिग्नेचर करना था और हिंदी का सिग्नेचर करना था और तब जाकर आपको ये अपलोड करना था। उसके बाद नीचे आवेदक का निम्न दस्तावेज निवास हो गया, आपका मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र हो गया, जैसे जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र। तो इसमें बहुत लोग क्या किए हैं कि मार्कशीट ही अपलोड कर दिए हैं। यहाँ मूल प्रमाण पत्र अपलोड करना था, अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तब आप मार्कशीट अपलोड यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद इंटर का आपको मूल प्रमाण पत्र अपलोड करना था, जैसे प्रोविजनल है तो प्रोविजनल भी अपलोड कर दे सकते थे। उसके बाद आपका इंटर का मार्कशीट अपलोड करना था। तो ये सारा चीज़ें जो है इस प्रकार से फॉर्म भरना था ताकि रिजेक्ट नहीं हो। देखिए, उम्मीद है कि किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन CSBC के जैसा बिहार होमगार्ड में नहीं होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी को, हजारों अभ्यर्थी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि हजारों अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो फिर जो है बहुत लो कंपटीशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी जिला में 15,000 फॉर्म भराया और 15,000 में मान लीजिए 3,000 का जो है फॉर्म रिजेक्ट हो गया, 2,000 फिजिकले देने नहीं गया, समझे कि नहीं, तो बहुत कम कंपटीशन है बिहार होमगार्ड में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बस आप मेहनत कीजिए, इस बार आपका सपना जो है वो पूरा हो जाएगा, होमगार्ड में नौकरी पक्की हो जाएगी। सबसे ज़्यादा फॉर्म पटना और गया में भराया है, जहानाबाद में मात्र 16,445 फॉर्म भराया है। आप किस ज़िले से हैं और आप जानना चाहते हैं कि अगर आपके ज़िले में कितना जिला वाइज कितना फॉर्म भराया है, तो हम इसका फॉर्मेट एक PDF तैयार कर रहे हैं जिला वाइज का, जल्द ही वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।